नर सेवा नारायण सेवा एक मुहावरा चल गया है। किसी क्षण विशेष में, किसी संदर्भ विशेष में भारत की उस समय की विपन्नता से और कष्ट से द्रवित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये वाक्य कह दिया था। कोई भी महापुरुष होते हैं, वो कितना भी बड़ा मस्तिष्क हो, सिद्ध पुरुष भी हों, तो किसी शांत क्षण में या किसी जिसे कहते हैं शिथिल क्षण में या किसी अवकाश के क्षण में वो कोई ऐसी बात भी कह सकते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होगा कि इसका बाद में दुरुपयोग होगा, वो सहज रूप से कहते हैं। तो किसी भी महापुरुष की बात को सभी संदर्भों में देखना चाहिए। और जो लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो कहने के साथ उसी समय उस नारे के साथ ये तो उल्लेख नहीं करते कि विवेकानंद ने जिस अर्थ में कहा है उस अर्थ में हम कह रहे हैं, ऐसा पूरा नहीं कहते। केवल एक नारा दे देते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। ये इतना भद्दा, इतना अनुचित, इतना आपत्तिजनक, इतना निंदनीय, इतना हेय वाक्य है जो बहुत ही निकृष्ट ईसाई मिशनरियों की बुद्धिहीन नकल है। नर सेवा को नारायण सेवा कहना रजोगुण से, काम और क्रोध से, मद और लोभ से, ईर्ष्या और द्वेष से, कुविचारों से, दुष्ट भावनाओं से, सत्ता की लिप्सा से, दूसरे का हिस्सा छीनने की लिप्सा से भरे हुए मनुष्य को नारायण कहना है। नर जो है वो किसी भी अर्थ में नारायण नहीं है, और नारायण जो हैं उनको किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। नारायण की सेवा करने की आपकी सामर्थ्य नहीं है किसी की। नारायण से अधिक महिमामय, अधिक शक्तिशाली, अधिक सामर्थ्यवान तो संसार में कोई शक्ति ही नहीं है। और जो नारायण की सेवा कर सके ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई देवता, ऐसी कोई विभूति संसार में पैदा ही नहीं हुई। सेवा का एक परंपरागत अर्थ है जिसे भजन कहते हैं, भजु सेवायाम अर्थ में। तो वो तो अलग बात है, उनका हम भजन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नर सेवा नारायण सेवा जैसा मुहावरा देते हैं वो इस अर्थ में नहीं देते, बल्कि चर्च में, क्रिश्चियनिटी में जो सर्विस कहा जाता है, जिसकी नकल हमारे प्रशासन में भी आई है, सर्विसेज के अर्थ में सेवा कहते हैं। तो भगवान नारायण को किसी सर्विस की आवश्यकता नहीं है और उनकी कोई सर्विस करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए नर सेवा नारायण सेवा, पहली बात तो ये कि नारायण सेवा का दंभ भरना स्वयं में किसी व्यक्ति के तामसिक और बुद्धिहीन होने का लक्षण है। भजन वाले अर्थ में कहें तो अलग बात है, क्योंकि उस अर्थ में नर का भजन करने तो नहीं कहते। नर सेवा नारायण सेवा में उद्देश्य ये नहीं है कि हम मनुष्यों का भजन करेंगे, और मनुष्य का भजन वैसे भी करोगे तो अधम गति ही होगी। मनुष्य तो वैसे ही तरह तरह के तमोगुण, रजोगुण और कोई कोई लोग सतोगुण से भी भरे हुए हैं, तो उनका भजन क्या करोगे? भजन तो केवल नारायण का करना चाहिए। और नर सेवा नारायण सेवा में भजन का अभिप्राय नहीं है, कोई उनकी कमी दूर करना, कोई उनका अभाव दूर करना, अगर वो बीमार हैं तो उनकी चिकित्सा करना, जैसे कि ये चर्च के मिशनरी करते हैं, इस तरह का अभिप्राय है। लेकिन चर्च के मिशनरी जो सर्विस करते हैं वो तो साक्षात पाप है, महापाप है, और वो उनको घोर नरक में ले जाएगी। यद्यपि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, एक ही जन्म को मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म सत्य है। इसीलिए हर मिशनरी निश्चित रूप से नरक जाता है, महापापी होता है, क्योंकि वह दूसरे के धर्म को समाप्त करने का पापपूर्ण मन रखता है और फिर पापपूर्ण दुष्कर्म करता है। तो लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को हिंदू से ईसाई बनाना, अगर राजा धार्मिक है, सत्यनिष्ठ है, सदाचारी है, न्यायशील है, सबके प्रति समानशील है, समान व्यवहार वाला है, समान दृष्टि रखता है, तो ऐसे राजा को, किसी भी कन्वर्जन करने वाले मिशनरी को तत्काल फांसी देनी चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, अथवा अपने राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई कहता है कि हम देश में केवल इस्लाम फैलाएंगे, तो उस अपराधी को भी, राजा को, तत्काल देश से निष्कासित कर देना चाहिए या उसकी नागरिकता समाप्त करके
उसकी कार्रवाइयों पे नजर रखनी चाहिए। यही स्वस्थ, न्यायशील, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष शासन का लक्षण है। परंतु भारत में 77 वर्षों से ऐसे निष्पक्ष शासक नहीं है। तो वो तो कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो तो एक पाप है। मिशनरियों को, लोगों को कन्वर्ट करने की अनुमति देना पाप है, और हर मिशनरी अंत में नरक जाएगा अगर वो लोगों को इस तरह से कन्वर्ट करता है तो, सेवा के नाम पर। वो एक विषय है। लेकिन ये जो नर सेवा, नारायण सेवा है, इनका अभिप्राय क्या है? ये मिशनरियों की नकल है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन क्या वो इसके द्वारा लोगों को अपने संगठन में, अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं? तो उसको सीधे कहें, अपनी पार्टी के नाम से घबराते क्यों हैं, शर्माते क्यों हैं? हम किसी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, बाढ़ में किसी को दवा दे रहे हैं, उसकी बाढ़ से, बहाव से रक्षा कर रहे हैं, उसको आश्रय दे रहे हैं, उसको घर दे रहे हैं, तो कहना चाहिए कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन ये काम कर रहा है। उसको गौरव के साथ कहना चाहिए। अपना बैनर तो लगाते ही हैं, उसको फिर नर सेवा, नारायण सेवा जैसा आवरण न दें। ये कहें भाई, क्योंकि वो वस्तुतः संगठन की सेवा है, पार्टी की सेवा है। तरह तरह के संगठन बैनर लगा के जो करते हैं, वो वस्तुतः उनकी अपनी ही सेवा है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपना संगठन का प्रभाव, संगठन की लोकप्रियता, संगठन की स्वीकार्यता फैलाना चाहते हैं। तो वो सेवा तो संगठन की है, सेवा पार्टी की है। ऐसे अच्छा काम है, पार्टी की सेवा बहुत अच्छा काम है, उसको मत, क्योंकि अगर आपकी पार्टी अच्छे विचारों वाली है तो उसकी सेवा एक अच्छा काम हुआ। अगर आपका संगठन बहुत अच्छे विचारों वाला है तो उसकी सेवा करने में शर्म कैसी? कहना चाहिए हम संघ की सेवा कर रहे हैं, हम भाजपा की सेवा कर रहे हैं, हम अमुक पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। जैसे भारत सरकार के या राज्य सरकार के कर्मचारी कहते हैं हम मध्य प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई शर्माता नहीं है। इसी प्रकार अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने संगठन की सेवा करने को गौरव के साथ कहना चाहिए। लेकिन नर सेवा, नारायण सेवा जैसा नारा देना मिशनरियों की नकल है, अनुचित है, अज्ञान है, और उसे किसी आदर्श की तरह प्रसारित करना घोर अज्ञान है, क्योंकि वो नारायण का निषेध है। भजन के अतिरिक्त आप नारायण की कोई सेवा नहीं कर सकते, तो अपनी हैसियत को भुला देना है। कोटि कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, उसमें एक इस छोटे से उपग्रह, इस एक करोड़ों ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड हमारा है। उस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं, उसमें से एक अनंत सौर मंडल हैं, उसमें से एक सौर मंडल हमारा है। इस सौर मंडल में कई ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी है। इस पृथ्वी में 8 अरब मनुष्य हैं, उसमें से एक मनुष्य या 100 मनुष्य या 1 करोड़ या 2 करोड़ मनुष्य किसी संगठन के हैं। उनकी क्या हैसियत है कि नारायण की सेवा कर सकें? नारायण जो कोटि कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वो उनके अनुग्रह से ही आप जीवित हैं, उनकी अनुकंपा पर ही मनुष्य जीवित है। उसकी सेवा करने की सर्विस वाले अर्थ में कोई हैसियत नहीं है, और भजन वाला अर्थ यहाँ विपरीत ही नहीं है, क्योंकि आप नर सेवा कहते समय नर का भजन नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी मदद करना चाहते हैं। तो नर सेवा, नारायण सेवा में दोहरा पाप है। पहला तो ये कि नारायण की मदद करने का भाव लाना, तो मतलब उद्दंडता की, दम की, अहंकार की, मतहीनता की, मूढ़ता की, स्वयं के बारे में मूर्खतापूर्ण अज्ञान की पराकाष्ठा है। तू क्या करके नारायण, तू क्या खाकर नारायण की सेवा करेगा भाई? तो नारायण की एक त्रिकुटी संकेत से ही विनष्ट हो जाएगा या तर जाएगा, जैसा तुम्हारा कर्म होगा। नारायण की सेवा करने की किस मनुष्य की हैसियत है? भजन वाले अर्थ की बात अलग है, मैं बार बार कह रहा हूं। और नर की सेवा नारायण सेवा है, ये तो नारायण को लांछित करना है, क्योंकि नर तो तमोगुणी, रजोगुणी ही ज्यादा है। उनमें तो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, मत्सर, प्रतिस्पर्धा, हिंस्र भाव, दूसरे को नष्ट कर देना, दूसरे की सत्ता छीन लेना, और तो और आजकल तो दूसरे का धर्म छीन लेना, दूसरे का आस्था छीन लेना, दूसरे की श्रद्धा कर छीन लेना, दूसरे का विश्वास छीन लेना, अपने ही मत का प्रचार करना। अगर मैं मूर्ति पूजा नहीं करता तो मूर्ति पूजा को निंदा करना, मूर्ति पूजकों की श्रद्धा को नष्ट करना, और उपासना का हमारा कोई विशेष पैगंबर है या कोई मसीहा है, उसमें हमारी श्रद्धा है, तो शेष सबको कहना कि इनके देवता जो हैं वो झूठे गार्ड हैं और वो तो पाप करते हैं, शिर्क पाप है ना। और
किसी भी फॉल्स गॉड्स हैं, नॉन क्रिश्चियन गॉड्स आर फॉल्स गॉड, ऐसा सब कहने वाले घृणा से, हीनता से, अज्ञान से बजबजाते हुए दुर्गंधित मनुष्य, उनकी सेवा तो स्वयं को दुर्गंधित बनाना है, स्वयं को पतन की ओर ले जाना है। तो इसलिए नर सेवा, नारायण सेवा अत्यंत बुद्धिहीनता से उपजा और अत्यंत निंदनीय नारा है। सीधे कहना चाहिए कि हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए लोगों की सहायता कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में इसको पूर्त कर्म कहा गया है, समाज के अभावों की पूर्ति। तो पूर्त कर्म बहुत से होते हैं, उनमें से एक ये भी है। वैसे तो या दान है, तो दान का आप नाम नहीं लेते। जो दान का नाम ही नहीं लेता, दान का नाम लेने में झिझकता है, वो कैसा हिंदू है? हमारे सभी शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण, सब में दान की इतनी प्रचुर स्तुति है, दान की महिमा का गायन है। दान पर हमारे बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं। सभी धर्मशास्त्र दान की महिमा से, दान के प्रावधान से, किस दान का क्या फल है, इससे भरे पड़े। इसको दान क्यों नहीं कहते? समाज में कोई अभाव आ गया है तो उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं दान के द्वारा। आप समय दान दे रहे हैं, धन दान दे रहे हैं, अन्न दान दे रहे हैं, वस्त्र दान दे रहे हैं, ये कहिए ना। इसको नर सेवा कहाँ से कह देते हैं भाई? तो नर सेवा, नारायण सेवा एक निंदनीय और त्याज्य उद्घोष है। ये अज्ञान और हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा से उपजा है। अगर ये अज्ञान में उपजा है तो इसको त्याग देना चाहिए। अगर ये हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा से उपजा है तो ये चिंता की बात है। इतना ही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।